हेलो जगह लाओ, हाँ लाओ तो ट्रेबल बेस कम करें। हाँ लाओ अब कम ना करना इसको। लीजिए पहला गीत। पहला गीत सहयोगी कलाकार के लिए मेरी ओर से समर्पित है। सुनिए। और जैसा कि जागरण और कीर्तन तो विधाएं अलग अलग हैं। बिल्कुल ये बात सही है। तो सबसे पहले फिल्मी धुन बिल्कुल जिनका आधार लेकर हम लोग अपना गीत प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल बेटे सही बात। पहला गीत लेके चल रही हूँ। कौन सा बेटे? और एक धुन आई थी आप लोगों ने सुनी होगी। कौन से बेटे? गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वाह भैया वाह। गीत कह रहा है क्या बेटे? के दिल के आईने में तुझको बिठा लिया, जब से मैंने तुझको अपना बना लिया। अब सुनिए गीत। तो गीत आया है। अरे एक दूजे के बनाना है, तेरी खातिर हर एक हद से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूं मैं बन के कंगना तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए ये चेहरा तेरा। माता रानी से भी कह सकते हैं कि मैया जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए ये चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। बिल्कुल। लेकिन माँ का दरबार लगा है तो ये पहला गीत मैं माता रानी के चरणों में ही समर्पित कर रही हूँ। सुनिए। और ये 100 मुद्राएं माँ जानकी ट्रेडर्स सहजनी महेंद्र भैया आपके द्वारा ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने आप। सुनिए। ये नवरात्रि का प्रथम दिवस है, लेकिन ये नवरात्रि प्रारंभ और कहां से कैसे हुई है? कैसे बेटे कैसे? देखें आप। तो जल नहीं बरसा
बरस रहा है, लेकिन यहाँ तो बहुत बरस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे थोड़े। पानी की वजह से कार्यक्रम भी रद्द होने के कगार पर आ गया था, अरे ओफो, लेकिन भगवती की कृपा हो गई। हो गई। लेकिन उस समय की बात कर रही हूँ जब अरुण नाम के दैत्य ने चारों वेदों का हरण कर लिया, समझते रहिए। चारों वेदों की चोरी कर ली और ले जाकर के चारों वेद पाताल में छुपा दिए। तो धरती पर अकाल पड़ने लगा, पानी नहीं बरस रहा था। बिना पानी के सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब बेहाल हो रहे थे। और जब माता ने देखा कि मेरे बच्चे, ये सारे पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी सब बिना पानी के मर रहे हैं, तो माता रानी ने एक उपाय निकाला। क्या क्या बताइए? एक देवी है जिनका नाम है शताक्षी माता। सुनिए। शताक्षी माता के सारे शरीर में नेत्र ही नेत्र बने हुए हैं। होगा। और जब मैया अपने सारे नेत्रों से 9 दिन 9 रातों तक रोई, और जब वही आंखों से जल धरती पर आया तो होता क्या है? क्या होता बेटे क्या? जल नहीं बरसा, जल नहीं बरसा, बिना जल के रहे जीव है जल। सारे पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु सब बिना पानी के एक एक करके मरने लगे। और जब मरने लगे तो माता रानी को ये देख करके बड़ा दुख हुआ, अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया। तो भगवती कर क्या रही है? जल नहीं बरसा, बिना जल के रहे जीव है जल। सारे जीव भैया आप इसको देख नहीं रहे, इसमें मुंह लग जाता तो एकदम से पूरा माथा ठनक जाता, करंट आ रहा है आपको इसमें। झटका लग जाता है। समझते रहिए आप। अब आपको हंसी आ रही है, क्या बताएं। सही आओ, ऐसे थोड़े होता है। तो जल नहीं बरसा, बिना जल के रहे जीव है जल। तो रोई 9 दिन तक महामाई, हुए नैन सजल। माता 9 दिन 9 रात तक लगातार रोती रही, और जब रोती रही तो गए फल फूल। धरती से जब जल गिरा तो धरती से नए नए बीज अंकुरित होने लगे। गए फल फूल, देव लख कर हो गए हैं सफल। और जब 9 दिन 9 रातों तक रोई तो मिली नवरात है पावन, मिला सबको है फल। 9 रात 9 दिन रोने की वजह से तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। तो पंक्ति कह रही है, क्या बेटे क्या? अरे दे के फल सृष्टि को, शाबाश। दे के फल सृष्टि को नवजीवन जिलाती मैया। सचदेवा जी गाने को सुने। क्या बात? तो देखे पल सृष्टि को नवजीवन जलाती मैया। अरे देखे सृष्टि को फल नवजीवन जिलाती मैया। और जिलाती मैया तो ज्योत जीवन की, ज्योति जीवन की ज्योता वाली जलाती मैया। वाह बेटे वाह। ज्योति जीवन की ज्योता वाली जलाती मैया। ज्योत जीवन के ज्योता वाले जलाते मैया। ज्योत जीवन के ज्योता वाले जलाते मैया। ज्योति जीवन की ज्योता वाली
वाली जलाती मैया, दे के फल सृष्टि को नौ जीवन जिलाती मैया। और कहीं कहीं पर कहानी मिल रही है, क्या? एक बार माता अपने सखियों के साथ वन में टहलने गई। उनकी सखियों को प्यास लगी, लेकिन पानी का कहीं कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। तो माता रानी ने अपने नाखून से अपना सर काट दिया और शरीर से रक्त की 3 धाराएं निकली। तो एक जया के मुख में गई, एक विजया के मुख में, और एक कटा हुआ सर पकड़े उसमें जा रही है। तो कहना पड़ा, क्या? कहीं पीती माँ कहीं खून पिलाती मैया। वाह बेटे। कभी दुष्टों का लहू पी रही है और कहीं अपना लहू पिला रही है। कहीं पीती माँ खून अपना पिलाती मैया, ज्योति जीवन की जोता वाली जलाती मैया। ज्योत जीवन के जोता वाली जलाते मैया, ज्योत जीवन के जोता वाली जलाते मैया। माता सती का जब दूसरा जन्म हुआ, यानी माँ पार्वती के रूप में, माँ पार्वती अपने महलों में टहल रही है। अचानक उन्होंने देखा, क्या बेटे? क्या? देखा? जन्म ले पार्वती का महलों में सयानी चली। और देखती क्या है, क्या? कि शिव बने बालक। बाबा भोलेनाथ बालक के रूप में वही टहल रहे हैं। तो शिव बने बालक गोद लेके माता रानी चली। मैया ने उनको गोद में उठाया और उठा करके अपने महल के अंदर ले गई। लेकिन एक कहानी मिल रही है, क्या? एक बार माता की सखियों ने बाबा भोलेनाथ से मजाक कर दिया। और मजाक मजाक में एक बार भोलेनाथ को माता की सखियों ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। और जब बाबा भोलेनाथ भोजन के लिए आए, तो उनकी सखियों ने भोजन में माता को ही काट पीट के सब्जी बना के उनके सामने परोस दिया। और जब सब्जी बना के परोस दिया, तो बाबा भोलेनाथ भोजन करने बैठे। उनको याद आया कि मेरी उमा कहाँ है। और जैसे ही आवाज लगाई, तो उनके पेट के अंदर से आवाज आई, कहा स्वामी मैं तो आपके उदर के अंदर समा गई हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इधर माता रानी बाबा भोलेनाथ के पेट में समा रही हैं, लेकिन एक कहानी और मिलती है। क्या? क्या? सुने आप। काटा तन माता का सब सखियां उनकी खाती है। और एक जगह कहानी मिल रही है कि एक बार माता पार्वती को बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने कहा स्वामी मुझे भोजन दीजिए, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने ध्यान में खोए रहे। और जब माता की भूख बढ़ती गई, तो माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को ही निगल लिया। क्या? और जब निगल लिया तो पंथी कह रही है, क्या? काटा तन माता का सब सखियां उनकी खाती है। और शिव को खा करके भूख अपनी माँ मिटाती है। इसलिए कहना है, क्या? कहीं पर खाती कहीं खुद को खिलाती मैया। बेटे वाह। कहीं पर खाती कहीं खुद को खिलाती मैया, ज्योति जीवन की जोता वाली जलाती मैया। ज्योत जीवन के जोता वाली जलाते मैया, ज्योत जीवन के जोता वाली
वाले खिला दे मैया। एक आखिरी टुकड़ा माँ के चरणों में भेंट कर रही हूँ कैसे कैसे बेटे? और कहना क्या? तो नख से भुवनेश्वरी, हाँ, माता भुवनेश्वरी जिनके नाखून से तीनों देवताओं का जन्म हो रहा है, लेकिन एक कहानी और मिल रही है। क्या? सचदेवा जी, तो नख से भुवनेश्वरी के जन्म सबने पाया है। और फिर जब तीनों देवता पैदा हो गए, देखिए तीनों देवता माता से पैदा हुए, अब तीनों देवताओं का तेज इकट्ठा हुआ, तो तीनों देवताओं के तेज से माता का जन्म हो रहा है। तो नख से भुवनेश्वरी के जन्म सबने पाया है, तो नैनों के तेज से फिर माता को प्रगटाया है। और एक बात और सुनिए, क्या? सुनते रहिए। दक्ष के यज्ञ में माता ने जब अपने स्वामी का अपमान देखा, तो दक्ष के यज्ञ में निज तन को जलाया है। दक्ष के यज्ञ में निज तन को वो जलाती है, और पूछ बन कप की आग लंका में लगाती है। लगाते हैं, लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है क्या? कि कहीं तो माता रानी खुद को ही जला रही हैं, और कहीं जब पूंछ बन कर के आई तो वो लंका को जला रही हैं। इसलिए कहना है, अरे कहीं खुद जलती कहीं पर जलाती मैया, कहीं पर रोती कहीं सबको रुलाती मैया, कहीं पर पूजती और देखो पुजाती मैया, और कहीं है हंसती कहीं औरों को हंसाती मैया। ज्योति जीवन की, तो ज्योति जीवन की जोता वाली जलाती मैया। जोत जीवन के जोता वाले जलाते मैया। जोत जीवन के जोता वाले जलाते मैया। कहीं पर सजती कहीं देखो सजाती मैया, कहीं पर नचती कहीं देखो नचाती मैया। ज्योति जीवन की जोता वाली जलाती मैया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलो सच का आपको बेसब्री से इंतजार है। कहना क्या कहना बेटे? ये माँ सदा सदा तार दिया करती है, ममतावा प्रबल प्यार दिया करती है। माँ की दया से मिलता है प्रेम व स्नेह का उपहार। माँ ही आचरण संस्कृति व संस्कार दिया करती है। आदरणीय बुआ जी ने एक धुन दी और फिल्मी दुनिया ने गाया। क्या क्या गाया?
के दिल के आईने में तुझको छिपा लिया, जब से मैंने तुमको अपना बना लिया। तो गाना कह रहा है क्या क्या कह रहा बेटे गाना? एक दूजे क्या बात है छोटे? और आराम से बेटे, आराम से, आराम से। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है। तेरी खातिर सभी अदों से गुजर जाना है। वाह, गाना कह रहा है क्या क्या कह रहा बेटे? जब से तेरे दिल ओ जब से तेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे सनम पहरा तेरा, चांद तारों में वाह रहो वाह, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से तेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में। वाह, क्या बात है बेटा, वाह। चाटी बढ़ाओ उसकी थोड़ी। अरे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हाँ, ये बात सही। बढ़िया गाना है। कहीं पीती माँ खून अपना पिलाती मैया। बढ़िया बात है। बढ़िया बढ़िया, पीती पिलाती, बिल्कुल। कहीं खाती खिलाती मैया। आदरणीय बुआ जी, जब लाइनें यही कह दें, माता महाकाली मन प्रफुल्लित हुआ जब मन में खिले मन के सुमन। वाह, बढ़िया बेटे। मन प्रफुल्लित हुआ जब मन में खिले मन के सुमन। ऐसी माता को भक्त करते हैं सत सत नमन। वाह, लिखिए आदरणीय बुआ जी, जब आपको लिखे कहीं खुद मिटकर, आज कहीं खुद मिटकर करती है माँ अवतार ग्रहण, बन के काली कहीं पर करती असुरों का हनन। अरे वाह, माता काली असुरों का हनन कर रही है। बिल्कुल बेटे।
तो लाइन कह रही है क्या? कला कौतुक का वाह कला कौतुक को सदा जग में दिखाती मैया। जय हो जय हो जय तो हो। आदरणीय बुआ जी लाइन कह रही है, क्या कह रहे बेटे? प्रसंग मिलता है आज माता असुरों को मिटा रही है। शिव जी ने जाना षष्ठी तो ऐसे ही षष्ठी का संहार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ बालक का रूप बना के रुदन करने लगे, बालक का रूप बनाकर रुदन करने लगे। मां के हृदय में मात्र प्रेम जागृत हो गया। भगवान भोलेनाथ को गोद उठाया, पैपान कराने लगी और पैपान से ही भगवान भोलेनाथ ने माता के प्राण खींच लिए, प्राण खींच लिए। वही काली आज ग्रंथों में मिलता है जिसको कहते हैं शमशानी काली। कहना अरे कला कौतुक को सदा जग में दिखाती मैया। तो लाइन दे रहा हूं, क्या बात है बेटे? सुने। अरे कहीं खुद मिटती, वाह कहीं मिट गई, कहीं खुद मिटती असुरों को मिटाती मैया। क्या बात है? कहीं स्वयं मिट जाती है, कहीं मिटाती मैया। अपने भक्तों पे ममता सदा लुटाती मैया। कहीं पर मिटती, कहीं खुद ही मिटाती मैया। कहीं पर मिटते, कहीं खुद को मिटाते मैया। कहीं पर मिटते, कहीं खुद को मिटाते मैया। कहीं खुद मिटती, कहीं असुरों को मिटाती मैया। बिल्कुल बेटे। दूसरी लाइन, शिवानी रूप में शिव जी को सजाया माने। वाह वाह बेटा वाह। माता भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही है। एक प्रसंग मिलता है माता भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही है, लेकिन शिवानी रूप में शिव जी को सजाती मैया। शिवानी रूप में शिव जी को सजाया माने। सर्पों के गहने बना करके पिन्हाया माने। वाह आदरणीय गुरु जी, बहुत बढ़िया। सिया के रूप में रघुवर ने सजाया माँ को। कहीं माँ सज रही है, कहीं सजा रही है। पुष्पों के गहने बना करके पिन्हाया माँ को। तो कहना पड़ा क्या? क्या कहना पड़ा बेटे? माँ अरे अपनी दाया का सदा अमृत पिलाती मैया। कहना पड़ा अरे कहीं खुद सजती, वाह क्या बात है बेटा? अरे कहीं खुद सजती, कहीं शिव को सजाती मैया। कई प्रसंग शिव जी ने भी गौरा का श्रृंगार किया, प्रभु राम ने माँ सीता का श्रृंगार किया, प्रभु भोलेनाथ का माँ गौरा श्रृंगार कर रही, कहीं फूलों से कर रही, कहीं सर्पों से कर रही, कहीं रंगों से कर रही, कहीं अक्षरों से कर रही। वाह वाह बेटा कहना पड़ा बहुत बढ़िया। कहीं अरे कहीं पर सजती, कहीं शिव को सजाती मैया। कहीं पर सजते, कहीं शिव को सजाते मैया। कहीं पर सजते, कहीं शिव को सजाते मैया। आखिरी लाइन और लिख लीजिए, सुने। हाँ और लिखे। माँ की महिमा से कहीं भूमि ये नहीं खाली। कहीं ब्रह्माणी वरमाणी, कहीं ब्रह्माणी वरमाणी, कहीं महाकाली, कहीं
ब्रह्माणी, कहीं रमा, कहीं गौरा, तो कहीं महाकाली। बन के मां पार्वती कौतुक को है करने वाली, मैल से गणपति को बनाकर लगती लाल की लाली। वाह कहीं अनेकों रूप स्वयं बना रही है, बिल्कुल बेटा। कहीं गजानन सरकार गणेश भगवान को बना रही है, तो कहना पड़ा क्या, ममता लुटाती मैया, कहीं पर सजती कहीं खुद को सजाती मैया, कहीं पर बनती, अरे कहीं पर बनती कहीं गणपति को बनाती